जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, तो सभी भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं। हम लोग भी भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष मानते हैं, उनको हम पूजनीय अनुकरणीय मानते हैं। तो अभी पाठ में भगवान राम के उपदेश को ही पढ़कर सुनाया गया है। तो हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले का परम कर्तव्य है कि भगवान श्री राम के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुने, समझें, जीवन में उतारें। भगवान राम ने प्रजाजनों को उपदेश देते हुए मनुष्य शरीर की विशेषता बतलाई। उन्होंने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। इसी बात की पुष्टि काकभुसुंडी जी ने अपने शब्दों में की है। नरतन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेही। इस सृष्टि में मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव याचना करते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, कामना करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले, क्योंकि यह मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। तो इतना सुंदर शरीर है कि भगवान श्री राम ने भी इसकी महिमा गाई। उन्होंने बतलाया कि किस तरह से यह मानव शरीर श्रेष्ठ है। इस सुंदर शरीर को पा करके हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान कैसे होगा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन मिला क्यों, इसका करना क्या है, अगर नहीं पता चले तब क्या होगा। कितने दिनों तक आप बढ़िया संभाल करके रखिएगा इस शरीर को, बहुत से बहुत 100 वर्ष, उसके बाद तो समाप्त हो जाएगा। इसका क्या उपयोग किया आपको मालूम होगा तब तो उपयोग करेंगे। देखिए, मनुष्य शरीर बहुतों को मिल जाता है, लेकिन सब आदमी मनुष्य नहीं बन पाता है। इसको समझिए, मनुष्य शरीर मिल जाने से कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य कब होगा, जब मनुष्य वाला आचरण होगा, मनुष्य वाला गुण होगा, मानवता उसके अंदर होगी, तब हम पूरा मानव होगा। एक छोटी सी लव कथा सुनाता हूं। एक महात्मा जी थे, उनको लोग कहते थे मशाल वाले बाबा। क्यों? एक मशाल जला करके दिन भर घूमते रहते थे। लोग पूछते थे, भाई इनको काहे कुछ कहना, इनका माथा गड़बड़ है, ये दिन के समय मशाल जला के क्या कहां घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति नया युवक था, उसने देखा कि मशाल लेके घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा, बाबा ये मशाल लेकर के आप दिन में क्या खोजते हैं, पूछ लिया। बाबा ने कहा, हम आदमी खोजते हैं। अच्छे कहां, बाजार में। बाजार में मशाल लेके घूम रहे थे। अब पूछ दिया कि भाई मशाल लेके क्या खोजते हैं, उनका हम आदमी खोजते हैं। युवक को बड़ा आश्चर्य लगा। कहा, महाराज आप बाजार में हैं, आपको यहाँ आदमी दिखाई नहीं पड़ता कि आपको मशाल लेके खोजना पड़ता है, वो भी खोज ही रहे हैं अभी। महात्मा जी ने कहा, तो हमको क्या मूर्ख समझता है तू, हम जो आदमी खोज रहे हैं तो हम क्या मूर्ख हैं। अरे मशाल को तू पकड़ो, तुम खोज के दिखाओ कि कहां मनुष्य है। मशाल दे दिया वो युवक के हाथ में। मशाल जब युवक हाथ में लिया तो स्वाभाविक है कि मशाल के रोशनी में अब वो देखने लगा दुनिया को। अब तो दुनिया बदल गई है। अब मशाल के रोशनी में देखता है कि कहीं एक भी आदमी नहीं है। तो आप कहेंगे, भाई आदमी था तो गया कहां। तो जहां जहां कोई आदमी था वहां वहां एक एक जानवर दिखाई पड़ने लग गया। कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कहीं भालू, कहीं बाघ, कहीं सियार, कहीं लोमड़ी, कहीं कुछ, कहीं सांप, माने पशु पक्षी दिखाई पड़ने लग गया। अब तो लड़का घबरा गया कि हम आए थे बाजार करने, बाजार में कुछ सौदा खरीदने, ये कहां जंगल में पहुंच गए, सब तो देखते हैं यहाँ सब जानवर है, एक भी आदमी नहीं। डर गया, घबरा गया, ये कौन जादू है।
तो महात्मा जी की तरफ देखा तो वो ठीक आदमी दिखाई पड़ रहे थे। कहा महाराज पकड़िए अपना मसाल, हमको नहीं लेना है मसाल, पकड़िए। कहां पहुंचा दिए? जंगल में यार। महात्मा जी मसाल ले लिए लेकर के चल दिए। खाली इतने कह दिए कि आदमी मिला तुमको कि नहीं, कह के चल दिए। अब युवक के मन में बड़ा कौतूहल हो गया कि कौन जादू की छड़ी इनके हाथ में, ये मसाल ये हाथ में देते हैं तो एक भी आदमी नजर नहीं आता है, बंदर भालू क्या क्या सब कुत्ता बिल्ली नजर आने लगता है, ये कैसे हो जाता है? महात्मा जी चल दिए, पीछे पीछे घूमने लग गया, जाने लग गया। महात्मा जी पूछे पीछे पीछे क्यों आता है, मेरे पीछे क्यों आता है? हमारा जरा सा कुछ बता देते कि इसमें कौन जादू है। ये हाथ में दिए तो सब कुत्ता बिल्ली कैसे देखने लगे, बंदर भालू कैसे दिखाई पड़ने लगे, हम कुछ है तो बता दीजिए। का देखो इसमें यही विशेषता है, जादू कुछ नहीं, बस यही विशेषता है इस मसाल में कि ये मसाल जो है ना, इसके प्रकाश में देखोगे तो आदमी का चित्र नहीं उसका चरित्र दिखाई पड़ता है, आदमी का रूप नहीं उसका स्वभाव दिखाई पड़ता है, उसके अंदर में कौन सा स्वभाव है। मतलब तूने देखा क्या देखा? कहा देखे बंदर भालू कुत्ता बिल्ली को देखे। कहा जिसके अंदर में जो स्वभाव है वही नजर आता है, स्वभाव को प्रकट कर देता है। कितने जमाने हो गए आदमी खोजते हैं, मिलता नहीं है, इसीलिए आदमी खोजते हैं। महात्मा जी चले गए दूसरे गांव में आदमी खोजने के लिए। युवक बड़ा सोच में पड़ गया, बात तो सही है, इस शरीर से आदमी है लेकिन आदमी का गुण स्वभाव नहीं है, मानव है मानवता नहीं, इंसान है इंसानियत नहीं, मनुष्य है ह्यूमैनिटी नहीं है। इसी बात को एक संत हुए काष्ठ जीवा स्वामी, उन्होंने अपने पद में वर्णन किया। कोई सफा न देखा दिल का, सांचा बना झिलमिल का। ऊपर से तो बहुत बढ़िया सुंदर बन के रहते हैं, बन ठन के रहते हैं, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दिल का सच्चा आदमी नहीं मिलता है। कोई सफा न देखा दिल का, सांचा बना झिलमिल का। कोई बिल्ली कोई बगुला देखा, पहिरे फकीरी खिल का। बाहर मुख से ज्ञान छाटते, भीतर कोरा छिलका। कोई सफा न देखा दिल का। फिर आगे कहते हैं उसी पद में, पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे, बड़ा घमंड अकील का। पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे, बड़ा घमंड अकील का। जहरी बचन यूं मुंह से बोले, जैसे सांप निकलता बिल का। कोई सफा न देखा दिल का। मतलब कोई आदमी चुप है तो बड़ा बढ़िया है, मुंह खोलेगा तो जहर उगलेगा, समझिएगा सांप निकल गया बिल से। मतलब सांप वाला गुण है, बोलेगा तो पता चल जाएगा। आप देखिए आपके समाज में इतने लोग हैं, लेकिन किसी को क्या कहते हैं, अरे ये दोनों कुत्ता की तरह लड़ते रहता है, कुत्ता आदमी नहीं है। आप कुत्ता क्यों कहे उसको, कुत्ता वाला गुण है तो ना। कोई व्यक्ति है उसको कितना भी समझा दीजिए, वो काम आलसी है, कहीं जाकर पड़ा रहेगा, तो कहना पड़ता है ये एकदम पूरा गधा है, इसको कुछ कहना बेकार है, कहो ही मत। मतलब हम लोग भी प्रयोग करते हैं, ये बैल है, ये गधा है, बहुत सीधा आदमी कहते हैं गाय है, जानवर का की उपमा हम लोग देते हैं। तो मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन मनुष्य बने नहीं। मनुष्य बन जाते तब तो हमारे देश में राम राज्य स्थापित हो जाता। राम राज्य में कोई किसी को दुख नहीं था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सब नर करही परस्पर प्रीति। भगवान राम के राज्य में सबको सबसे मेल था। आज आपको पड़ोसी से मेल नहीं है, पहले सब मनुष्य को सबसे मेल था, वो था राम राज्य। क्यों? इंसानियत थी लोगों के अंदर में। पहले जमाने में जनसंख्या कम होती थी, लोग यात्रा ज्यादातर पैदल करते थे, किसी किसी के पास घोड़ा रहता था। और क्या सवारी, अगर 50 साल पहले चले जाइए, हमारे दादाजी घोड़ा पर चढ़ते थे। तो वही कहते हैं, तो कोई यात्रा में निकलते थे, जनसंख्या कम, अकेले चल रहे हैं, दूर दूर तक यात्रा में है। अगर कोई दूसरा आदमी मिल जाता था तो बड़ी खुशी होती थी कि अब 2 आदमी मिल गए ना, अब रास्ता बढ़िया से कट जाएगा, 1 से भले 2, खुशी होती थी। अगर आज कहीं आप चल रहे हैं और सुनसान जगह में कोई एक और आदमी भेट जाए, मिल जाए, तब क्या धड़कन तेज हो जाएगी, पता नहीं लूटेगा कि कूटेगा, क्या ठिकाना है इसका।
कोई ठिकाना नहीं है, मारपीट के सब छीन लेगा। मतलब आदमी से डर लगता है। पहले लोगों को जानवर से डर लगता था, आदमी से डर नहीं लगता था। आदमी तो आदमी है, वसुधैव कुटुंबकम, सब अपना ही परिवार है। जानवर से डर लगता था, अब तो जानवर बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? सबको मार के आदमी खा गया, जानवर मिलेगा कहां से? अब तो आदमी ही जानवर बन गया है। तो जानवर को तो मार के खा गया, जानवर है नहीं, अब आदमी के अंदर ही जानवर प्रवेश कर गया है। समझ रहे हैं ना? अब आदमी कोई मिल जाए आपको अपरिचित, बड़ा भय लगेगा, नजदीक आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। खतरा महसूस होता है आदमी से। इसलिए किसी वक्त में बड़ा अच्छा कहा, आज जो आदमी है वो आदमी नहीं है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। जब इसी को आदमी कहेंगे तो जानवर किसको कहेंगे, दानव किसको कहेंगे? आदमी कितना नीचे गिर गया है, इसको जरा सा विचार कीजिए कि एक समय में रावण था, जिसके यहां इतने दिनों तक सीता रह करके सुरक्षित रह गई। उसने कोई दुराचार नहीं किया, इतने दिनों तक सीता रह गई। रावण था वो कि वहां सीता सुरक्षित रह गई। आज राम के घर में भी सीता सुरक्षित नहीं है। सोच लीजिए क्या जमाना आ गया। क्यों? मनुष्य भी मिला, मनुष्य नहीं बने हैं। घमंड मत कीजिए आप मनुष्य हैं। मरने के बाद किस नरक में जाएंगे ठिकाना नहीं है। क्यों? मनुष्य वाला लक्षण नहीं है, मनुष्य वाला कर्म नहीं है। भगवान राम ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है। तो तन तो मिला लेकिन मन तो नहीं मिला। मन मनुष्य वाला नहीं मिला है। तन मनुष्य वाला हो, मन अगर राक्षस वाला हो तो हमारा कर्म कैसा होगा जरा बताइए। राक्षस वाला कर्म करेंगे ना। ओसामा बिन लादेन भी तो मनुष्य ही था है? लेकिन कितने हजारों को जान से मार दिया एक मजहब के नाम पर, जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं। एक से एक दुराचारी भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन मनुष्य नहीं बन सके, यह सबसे बड़ी बात है। तो उसकी दुर्गति निश्चित है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा। तन मनुष्य का सबको मिला है लेकिन मन मनुष्य वाला नहीं है, आचरण मनुष्य वाला नहीं है, चरित्र मनुष्य वाला नहीं है। इसलिए हमारा काम मनुष्य वाला नहीं है, या तो जानवर वाला है या राक्षस वाला है। यही समस्या है, पूरा मनुष्य नहीं बन सके हैं। तो संत लोगों के शरण में क्यों जाना चाहिए? क्यों भगवान राम ने कह दिया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों के शरण में जाना। भगवान राम ने क्यों कहा? भगवान शिव ने क्यों कहा? गिरिजा संत समागम असमन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। ए पार्वती, सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ नहीं है, भगवान शिव कहते हैं। और यह सत्संग उन्हीं को मिलता है जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। बिनु हरि कृपा न हो सो, सत्संग मिल जाना बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है, साधु संत मिलते हैं, और यही दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाइए। उनके दर्शन से, उनके सानिध्य से, उनके संसर्ग से और उनके ज्ञान से पाप राशि का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा। तो सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय। पत्नी धन बेटा तो पापी को भी हो जाता है। पापी है तो अगला जन्म तो बड़ा खराब होगा, मरने में कष्ट, मर के जाएगा कहां? नरक में जाएगा। लेकिन जिस पर हरि की कृपा होती है उसको सत्संग मिलता है, और जिसको सत्संग मिल गया उसका यह जीवन भी अच्छा और भविष्य का जीवन सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित।
तो मर के कहीं जाना है कि नहीं? जाना तो है। क्या दुख में जाना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो कैसे होगा? बिना सत्संग में आए कोई उपाय नहीं होगा, याद रखिएगा। सत्संग में नहीं आएंगे तो मरने के बाद बड़ी भारी दुर्गति है। सब चाहता है मरने के बाद हमको सुख मिले, लेकिन मिलेगा कैसे? जानेंगे, बूझेंगे, समझेंगे, कुछ करेंगे तो कौन बताएगा? मंदिर में भगवान है, पूजा करते हैं, लाभ तो होता है, लेकिन ये लाभ नहीं होता है क्या? ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान नहीं मिलेगा तो तदनुकूल कर्म नहीं करेंगे, और कर्म के बिना पाएंगे क्या? आपका परलोक कैसे बनेगा? मरने के बाद सुखमय स्थान में कैसे जाएंगे? ये भगवान राम बतलाए हैं रामायण में। तो क्या आप रामायण पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो आप रामायण पढ़ेंगे नहीं, रामायण की बात सत्संग में सुनाया जाता है तो आप सुनेंगे नहीं। आप गीता को पढ़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम है, जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाते हैं, गीता कभी पढ़ते नहीं है। तो नहीं पढ़ते हैं तो मत पढ़िए, कम से कम सत्संग में आइए, गीता की बात सुनाई जाएगी, वह भी नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा? कल्याण होने वाला नहीं है, समझ लीजिए। ये शरीर जिस काम के लिए मिला है नहीं करेंगे, आगे बड़ी दुर्गति होने वाली है। जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि नहीं याद हो? वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो? तो सत्संग क्यों जरूरी है? क्यों भगवान राम ने कह दिया प्रथम भगति संतन कर संगा? भगवान शिव ने क्यों कहा कि सत्संग से बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा लाभ है ही नहीं? क्यों कहा? इसलिए कि सत्संग में आकर के ही हम मानवता सीखते हैं, इंसानियत सीखते हैं, मनुष्य का लक्षण हमारे अंदर में आता है। 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि मनुष्य को जब तक सत्संग नहीं मिलता है वह विषयों में दौड़ता रहता है और पशुवत बरतता है। जब सत्संग मिल जाता है तब वह मनुष्य बनता है। जब तक सत्संग नहीं करेगा वो विषय में दौड़ेगा, रंग बिरंग का भोग करने के पीछे लगा रहेगा, और क्या होगा? पशु के तरह जीवन जिएगा। क्यों? खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना पशु भी करता है। अगर यही काम किए तो आप श्रेष्ठ कैसे हुए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, भोजन करना, सोना, डरना, बाल बच्चा पैदा करना, ये चार काम मनुष्य पशु में एक समान है। फिर मनुष्य मनुष्य कैसे हुआ? जब ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो मनुष्य बन जाएगा। कौन ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, जो ज्ञान सत्संग में मिलता है। अगर इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किए, आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जाने, पारमार्थिक ज्ञान को नहीं जाने, तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह पशु ही है। सिर्फ मनुष्य शरीर मिल जाने से अगर सब काम हो गया रहता तो क्यों कहते कि ज्ञान से हीन, अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्य पशु है। कैसा पशु? दो टांग वाला पशु, बिना पूंछ का पशु, बिना सींग वाला पशु है हम लोग। अगर आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात नहीं किए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करो। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया, भागवत में पढ़ेंगे आप, हे उद्धव जी, लोग जप तप दान तीर्थ व्रत उपवास बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं। सत्संग के द्वारा मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। कोई व्यक्ति अगर सत्संग करता है, साधु संतों की सेवा करता है, मैं उससे शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान कृष्ण की वाणी है। तो आप राम को मानते हैं, राम कहते हैं सत्संग करने। आप भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव कहते हैं सत्संग करने। भगवान शिव स्वयं सत्संग करते थे, कागभूषुंडी जी के यहां जाते थे सत्संग करने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्संग करो। अब सत्संग की महिमा क्या गाई जाए? तो सत्संग में आकर के ही मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्य का लक्षण क्या है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सदाचार का पालन करता हो और ईश्वर भक्ति करता हो तो वह ठीक ठीक मनुष्य है, और नहीं तो वह पशु है। सदाचार का पालन क्या होता है? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पाप को त्याग देना। 5 पाप को त्याग देंगे तब पूरा मनुष्य।
इन 5 पाप को त्याग देंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तब मनुष्य हुए। क्या रावण के माथा में 2 सिंह था? नहीं था। उसको क्यों कहते हैं दानव हो गया? वो सदाचार का पालन नहीं करता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था तो क्या होगा? ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। सोने का घड़ा हो और उसमें मदिरा भरा हो तो उसकी बड़ाई नहीं होती, उसके लोग निंदा करते। वो सम्माननीय चीज नहीं है, वहां को बैठने नहीं जाएगा भला आदमी। अगर सोने के घड़ा में भी शराब हो भरा हुआ तो सदाचारी साधु उसकी निंदा करते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं। वही कहते हैं ऊंचे कलम कुल में जन्म ले लिए लेकिन करनी ऊंची नहीं हुई तो क्या बनेंगे? रावण बनेंगे। क्यों? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पुलस्त ऋषि का पोता, विश्रवा मुनि का बेटा, महाज्ञानी, पढ़ा लिखा विद्वान, लेकिन सब कुकर्म करता था। महिष खाया मदिरा पाना, सीता का हरण भी उसने किया था। क्या हो गया? मरण हो गया। राम को अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव ने साथ दिया, जाओ तुमको मारने वाला उत्पन्न हो जाएगा जल्दी। शिव का उतना बड़ा भक्त भगवान शिव ने साथ दे दिया, इसलिए साथ दिया। अपने भक्त को कौन साथ देता है? रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने साथ दिया था। क्यों? इसलिए कि उसका करनी बड़ा बुरा था, कुकर्म करता था, सदाचार का पालन नहीं करता था। कम से कम मोटा मोटी मनुष्य वाला लक्षण तो होना चाहिए। भगवान राम ने शबरी को उपदेश देते हुए कहा था, छठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे शबरी, सज्जनों के धर्म को अपनाना चाहिए। छठी भक्ति यह है, सज्जन बन करके रहो। सज्जन किसको कहेंगे? जरा विचार कीजिए तो। जो झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नशा पी करके पड़े रहेंगे, उनको कहेंगे सज्जन? व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, उनको सज्जन नहीं कहेंगे। जो 5 पाप करेंगे उनको सज्जन नहीं कहते हैं। जो 5 पाप को त्यागते हैं उनको सज्जन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं सज्जन बन जाओ। क्यों कहते हैं सज्जन बनने के लिए? इसलिए कि दुर्जन बनेंगे तो भगवान अवतार लेंगे, मार करके परलोक पहुंचाएंगे सबको। कितने को मार के परलोक पहुंचा दिए। अब कल की अवतार होगा तो फिर कितने का नाश होगा ना। एक जमाना था कि एक ही रावण था, आज तो घर घर में रावण हो गया। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाएं तो कहां जाएं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाएं। आज तो रावण की भी कमी नहीं, इतने रावण हो गए हैं कि राम को खोजना मुश्किल हो गया। लेकिन आएंगे, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान आएंगे। क्यों आएंगे? दुष्ट को मारने के लिए आएंगे। तो दुष्ट बन के मत रहिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आएंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों को मारने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो दुष्ट क्यों बने हैं? अब विचार कीजिए थोड़ा सा। इतने राक्षसों को भगवान राम मार दिए, है ना। ऋषि मुनि को तो नहीं मार दिए, उनको तो आदर करते थे, उनको तो प्रणाम करते थे, है कि नहीं। अब रत्नाकर भयंकर लुटेरा हत्यारा था, कितने को मारा गिनती नहीं थी। लेकिन वो नारद मुनि के संपर्क में आके सुधर गया। तो सुधर गया तो क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? महर्षि नारद ने अपने जैसा महर्षि वाल्मीकि बना दिया रत्नाकर को। अब देखिए परिणाम क्या होता है। भगवान राम जब वाल्मीकि जी की कुटिया में गए तो उनको प्रणाम किया, आदर से बात की उनसे। आज वाल्मीकि जी बन गए हैं तो भगवान राम उनको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। अब कल जब रत्नाकर था उसी समय अगर भेंट हो जाती तब क्या होता? क्या होता? राम नाम सत होता। किसका? रत्नाकर। उनका तो अवतार ही हुआ था मारने के लिए, धरती का भार हल्का करने के लिए। तो सोचिए, भगवान राम के लिए भी आप प्रिय बन जाते हैं अगर आप सदाचार का पालन और भक्ति करते हैं। राम भी आपका गुण गाते हैं, आपका आदर करते हैं। लेकिन अगर आप दुष्ट हैं, अगर दुराचारी हैं, तो क्या होगा? राम के हाथों मारे जाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं राम के हाथ मरने से मुक्ति मिलती है। भरम को दूर कर लीजिए, ये कोई मुक्ति नहीं है। राम के हाथ मरने से मुक्ति नहीं होती है, भले स्वर्ग मिल जाए। समझ गए कि नहीं?
स्वर्ग मिल सकता है। दशरथ जी उनके पिता थे, उनको भी मुक्ति नहीं मिली, वो भी स्वर्ग गए। रावण जो इतना सताया राम को, वो भी गया कहां, वहीं स्वर्ग गया, वैकुंठ गया। जटायु भी वहीं गया। सोचिए आप, मुक्ति किसको मिली? शबरी को मिली। क्यों मिली? शबरी सदाचारणी थी, भक्तिन थी, 5 पाप को त्याग करके वो भजन करती थी, भक्ति करती थी। अब दशरथ जी शिकार खेलते थे, सदाचारी नहीं थे वो। श्रवण कुमार को तीर मारे थे कि नहीं? कहां गए थे? तीर का अभ्यास क्यों करने गए थे वो? अरे जंगल में शिकार खेलने गए थे ना। तो शिकार खेलने वाला आदमी हिंसा करता होगा, हिंसा करने वाला आदमी सदाचारी नहीं कहलाएगा, तो वो कहां जाएगा? वो स्वर्ग गए। दशरथ जी स्वर्ग गए। एक साधारण भीलनी वो मुक्ति में गई, वाल्मीकि जी मुक्ति में गए। लेकिन आप देखिए, तो कहने का मतलब क्या है? रावण राम का दर्शन तो किया था, क्यों ना मुक्ति में गया? वो नहीं गया, मारा चला गया। सोचिए, तो कहने का मतलब मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य कैसे बनेंगे? सत्संग करते 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 धीरे धीरे सारे दुर्गुण मिट जाएंगे। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु लोहा भी सुहावना सोना बन जाता है, इसी तरह सत्संग करते करते दुष्ट व्यक्ति भी, पापी भी सुधर जाता है। सत्संग की यही महिमा है, वो पापी को पुण्यात्मा बना देता है, अधर्मी को धर्मात्मा बना देता है, दुष्ट को शिष्ट बना देता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग सुनने का क्या लाभ है? कहते हैं कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। क्या मतलब हुआ? कौआ जो कर्कश बोलता है उसकी बोली बदल जाती है, बगुला की तरह अच्छी बोली बोलने लगता है। अब बगुला हंस हो जाता है, इसका मतलब बगुला मांसाहारी है, वो हंस बन गया। इसका अर्थ है वो शाकाहारी हो गया, खान पान सुधर गया। अगर आप राम को इष्ट मानते हैं तो राम तो मांस मछली नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण तो मक्खन खाते थे, है कि नहीं? वो तो दुधाहारी फलाहारी थे, वो तो मांस मछली नहीं खाते थे। सोच लीजिए, भगवान शिव को ही लीजिए, वो मांस मछली तो नहीं खाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं भगवान शिव भांग खाते थे इसलिए हम भी खाते हैं, है कि नहीं? हम भगवान शिव के भक्त हैं, भोले बाबा को मानते हैं, तो वो भांग खाए थे तो हम क्यों नहीं खाएंगे? तो उनको कहिए कि भगवान शिव तो विष भी पिए थे, तो आप पी के दिखा दीजिए। यदि विष पी कर बचा लीजिएगा तो भांग भी खाइए, है कि नहीं? तो भांग खा लीजिएगा, विष में कहिएगा नहीं हम नहीं पी पाएंगे। विष भी पी कर देखिए, भगवान शिव बनना चाहते हैं तो। भगवान शिव ने तो ये नहीं कहा कि भांग खाओ। अब भांग क्या, भांग की दवाई भी बनती है। अगर दवाई के रूप में सेवन करेंगे तो वो आपको लाभ करेगा, स्वाभाविक बात है। सब जड़ी बूटी है जो भी है। तो कहने का मतलब जितने संत हैं भगवंत हैं वो एक ही बात बतलाते हैं, क्या? आचरण का सुधार करो, ईश्वर की भक्ति करो। आप राम को कैसे पाएंगे? आपका चरित्र पवित्र होगा तब राम को पाएंगे। भगवान राम ने खुद कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, वही हमको प्राप्त कर सकता है। यही बात यमराज ने नचिकेता से कहा था, कठोपनिषद में पढ़े आप। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन न माप्नुयात्। अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्मों को नहीं छोड़ा है, जिसका चित्त अशांत है, जिसकी इंद्रियां बहक रही है, वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को पा नहीं सकेगा, जान नहीं सकेगा। मतलब सार बात क्या है कि जिसकी इंद्रियां बहक रही है और पाप में लगा है, वह ईश्वर को पा नहीं सकेगा। तो पाप को छोड़ना पड़ेगा, इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। आपकी आंख है देखिए, लेकिन बुरा चीज मत देखिए। कान है सुनिए, बुरी चीजों को मत सुनिए, बुरी बातों को मत सुनिए। जिह्वा है खाइए, लेकिन फल मिठाई खाइए, मुर्दा को मत खाइए। क्यों मुर्दा को नहीं खाइए? इसलिए कि आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं। आपके यहां कोई आदमी, अगर कोई घर का लोग मर गया तो आपको क्या हुआ? कहते हैं कि छूतक हो गया, घर अपवित्र, चूल्हा चौका बंद, है ना?
अब लाश जब जल जाएगी, घर द्वार नीपा पोछा जाएगा, तब जाके भोजन बनेगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है। उस शरीर के छूट जाने से, जीव के निकल जाने से पूरा घर अपवित्र हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप बाहर से मुर्दा उठा के लाते हैं, नमक तेल मसाला मिला के घर में खाते हैं, उसमें छुटका नहीं लगता है, उसमें घर पवित्र रह जाता है। आप बताइए, तो आप जब राम की संतान है, कृष्ण की संतान है, शिव के भक्त हैं, तो आप ऐसा कर्म कैसे कर सकते हैं? ये मनुष्य के लिए नहीं है। कबीर साहब ने कहा, यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक परेश हो जाए। कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका अगर तो काटी हो सोगर काट तुहार। जिसका गर्दन तुम काटोगे वो तुम्हारा भी काटेगा। अब कुछ लोग सुनते होंगे, कहेंगे हम तो बकरा को मार के खा गए, वो बकरा हमको कैसे काटेगा? तो आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। भगवान राम को सीता को छुड़ा कर लाना था रावण के चंगुल से। विभीषण से किए दोस्ती कि भाई हमको मदद कर देना। अब दोस्ती हो भी गई कैसे? दोनों का दुख एक ही था। विभीषण से भी दोस्ती किया, सुग्रीव से भी दोस्ती किए। पहले तो सुग्रीव से ही दोस्ती हुई, तो सुग्रीव को कहते हैं तू हमको मदद कर देना। कहा आपको मदद कर देंगे, हमारी पत्नी का हरण हो गया, पहले हमको मदद कर दीजिए। अब दोनों में दोस्ती कैसे हो गई? अब दोनों की स्त्री का हरण हो गया था। सुग्रीव ने कहा जही गति तेरो वही गति मेरो, रामा हो रामा। हमारी पत्नी का भी हरण हो गया है, पहले हमको हमारी पत्नी को ला दीजिएगा तो आपकी पत्नी खोज देंगे हम। कहा ठीक है। अब उसकी पत्नी को बड़ा बलशाली भाई उसका बाली जो है सो हरण कर लिया था। अब बाली को मारने के लिए भगवान राम ने छिप करके उसको तीर चलाया। क्यों? बाली को वरदान था सामने से कोई लड़ेगा तो उतनी शक्ति और मिल जाएगी, तो इसलिए राम भी सामने से नहीं लड़ सकते थे, छिप करके मारे। छिप करके मारे तो पाप हो गया, ये हत्या हो गई एक तरह से। युद्ध में कोई लड़ता है तो मारता है तो अलग चीज है, अलग बात है। अब राम जो छिप करके बाली को मारे तो राम को उस कर्म का फल भोगना पड़ गया। अगले जन्म में राम बन गए कृष्ण और बाली बन गया जरा नाम का शिकारी। और जैसे राम ने एक तीर से छिप करके पेड़ के ओट से छिप करके मारा था, बाली मर गया, उसी तरह वो जंगल में पेड़ के ओट से ही चलाया था तीर। वो तो भूल चुक में चलाया, सोचा कि कोई जानवर है, शिकार के खोज में था। वो शिकारी जरा नाम का शिकारी, एक ही तीर लगने से भगवान कृष्ण का शरीर छूट गया। महाभारत के युद्ध में हजारों अग्निबाणों की वर्षा हुई, तीर उनका बाल बांका नहीं कर सका, बल्कि वो उन्होंने अर्जुन की भी रक्षा कर ली। लेकिन एक तीर से वो क्यों चले गए? जब गया जरा नाम का शिकारी कि हम तीर चलाए हैं तो हिरण मर गया होगा, वो हिरण समझ के तीर चलाया था। गया देखने देखता भगवान कृष्ण को तलवा में तीर लग गया। अब वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा कर दिए प्रभु, बड़ी भारी गलती हो गई, अनजाने में तीर चला दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं व्याध तू क्यों रोता है, घबराता है? अरे तुम काहे के लिए परेशान होता है? इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो हमारे अपने कर्म का फल है। तुमको पता नहीं है लेकिन हमको सब पता है। तो यहां यह साबित हुआ कि जाका अगर तो काटी हो सोगर काट तो हाथ। जब राम अपने कर्म फल को भोगने के लिए लाचार हो गए कृष्ण अवतार में, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए याद रखिए कि जो करेंगे वही लौट के आएगा। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। बड़ा बैरी यह मन घट में इसी का जीतना कठिना। स्वामी साहब कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। उपनिषद में कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभो या शुभ हो प्रत्येक कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल कौन भोगेगा? नरक की आग में कौन जलेगा?